नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम पिछले सप्ताह कुरुक्षेत्र में एक युगीन समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे। शांति के स्वरूप पर विचार। दिनकर ने कुरुक्षेत्र में शांति जैसी सूक्ष्म धारणा पर भी विचार किया है। युद्ध निंदनीय है, किंतु शांति भी आग्राह्य ही होती है। आज शांति की समस्या पर भी विचार करने योग्य है। शांति के दो स्वरूप होते हैं, एक कृत्रिम शांति, दूसरी सच्ची शांति। कृत्रिम शांति युद्ध एवं दमन द्वारा स्थापित शांति होती है, जिसमें अनीति अन्याय का बोलबाला रहता है। सत्ताधारी अपनी अन्यायपूर्ण सत्ता को बनाए रखने के लिए ऐसी शांति की दुहाई देते हैं। ऐसी शांति केवल तलवार के बल पर ही स्थापित होती है, जिसे सच्चे वीर चुनौती देते हैं और सब कुछ नष्ट कर देते हैं। शांति सुशीतल शांति कहाँ, वह समता देने वाली। देखो आज विषमता की ही वह करती रखवाली। सच्ची शांति न्याय, नीति, समानता, सुखों का समान विभाजन आदि में निहित है। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। अतः न्याय के बिना शांति का भवन चूर चूर हो जाता है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। वीर धर्म एवं प्रतिहिंसा। दिनकर ने अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम इस काव्य में भीष्म को बनाया है। दिनकर रेणुका और ओंकार काल से ही राष्ट्रीय ओज, वीरता और पौरुष के कवि रहे हैं। कवि के विचार इस दृष्टि से स्पष्ट है। कुरुक्षेत्र में दिनकर ने पुनः बहुत विस्तार के साथ वीर धर्म का विवेचन किया है। सूर धर्म है अभय दहकते अंगारों पर चलना। सूर धर्म है सापित असी पर धर कर 5 पाँव मचलना। इसी प्रकार कवि ने तर्क पूर्वक प्रतिहिंसा को वीरों का धर्म कहा है। जो व्यक्ति प्रतिशोध न ले सके और क्षमा दया आदि का बर्ताव करे, वे कायर और निर्वीर्य है। प्रतिशोध से होती शौर्य की शिखाएं दीप्त। प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप है। छोड़ प्रतिवैर पीते मूक, अपमान वे ही जिनमें न शेष शूरता का वही ताप है। व्यक्ति धर्म और समाज की रक्षा। दिनकर ने कई विरोधी पक्षों से संबंधित प्रश्नों पर अपने विलाग विचारों को सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया है।
युधिष्ठिर महाभारत युद्ध में हुई हिंसा और विनाश से क्षुब्ध होकर पितामह के सामने अपने ही भूल स्वीकार करते हैं कि मैं तप, त्याग, करुणा, क्षमा, मनोबल आदि का सहारा लेता तो निश्चय ही दुर्योधन सही रास्ते पर आ जाता और तब यह भयंकर युद्ध नहीं होता। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के इस विचारों को उसका व्यक्तित्व धर्म बताया और कहा कि व्यक्ति धर्मों से समाज का रक्षण संभव नहीं होता। व्यक्ति का है धर्म तप, करुणा, क्षमा। व्यक्ति की शोभा विनय भी, त्याग भी, किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का भूलना पड़ता हमें तब त्याग को। बुद्धिवाद और विज्ञान पर भी दिनकर ने अपने विचार रखे हैं, जो कुरुक्षेत्र में ठूंस ठूंस कर भरे हुए हैं। बुद्धिवाद की अतिशयता भी अवांछनीय है। बुद्धि के द्वार अधिक सोच विचार करने वाला व्यक्ति भी कभी भी उचित समय पर उचित कार्य नहीं कर सकता। वह सोच विचार में रह जाता है, तब तक रक्त ठंडा पड़ जाता है और कार्य संपादित करने का अवसर ही जाता रहता है। भीष्म पितामह खुद का उदाहरण देते हैं कि द्रौपदी चीरहरण के समय मैं धर्म और विवेक के चक्कर में रह गया, अन्यथा हृदय की आज्ञा मानकर उसी समय तलवार खोल देता तो यह अनर्थ नहीं होता और न ही महाभारत। किंतु बुद्धि ने मुझे भ्रमित कर दिया, नहीं कुछ करने, सतत छीन अपने हाथों का हृदय वेदी पर धरने। इसी प्रकार विज्ञान की समस्या पर भी कवि ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जहाँ एक ओर विज्ञान ने सुख सुविधाएं प्रदान की है, दूसरी ओर यह मानव के लिए एक अभिशाप भी बनता जा रहा है। भौतिकता और विज्ञानवादिता ने मनुष्य की नैसर्गिक शक्तियों को नष्ट कर दिया है। इसके द्वारा बनाए आयुधों से मानव मन की शांति अदृश्य होती जा रही है। कवि विज्ञान के प्रति सतर्क रहने की सीख देता है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार। संन्यास और भाग्यवाद। दिनकर ने संन्यास के विरुद्ध अपने विचारों को तीसरे और चौथे तथा सातवें सर्ग में व्यक्त किए हैं। जीवन निवृत्ति मूलकता श्रेयस्कर नहीं है। यदि सन्यासी बनन से ही काम चले तो संसार को संन्यास ही होना चाहिए, तब जीवन कैसे संभव होता। युधिष्ठिर पितामह के सामने युद्ध जनित ध्वनि से संतप्त होकर यही कहते हैं कि ऐसी विजय को भोगने से तो वह वन में जाकर संन्यास ग्रहण करना उचित समझते हैं। फिर भीष्म ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा, जो कवि के विचार भी हैं। कवि ने गीता के निष्काम कर्म योग के विश्वासी हैं और संन्यास को अनुचित मानते हैं। धर्मराज कर्मठ मनुष्य का पथ संन्यास नहीं है। नर नहीं, नर जिस पर चलता है वह मिट्टी है
आकाश नहीं। सर्गानुसार विचारों पर अपना प्रकाश डालें तो कुरुक्षेत्र का काव्य चिंतन प्रधान काव्य है। पहले सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा महाभारत युद्ध में हुए विनाश पर चिंता और विचार व्यक्त किए गए हैं। वहीं दूसरे सर्ग की इसमें युधिष्ठिर के द्वारा आत्मग्लानि, संन्यास के संदर्भ में भीष्म पितामह, महायुद्ध की अनिवार्यता, व्यक्ति धर्म की व्यर्थता और शस्त्र शक्ति की अपरिहार्यता पर भीष्म द्वारा दिनकर ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तीसरे सर्ग में कृत्रिम शांति, सच्ची शांति, न्याय, आश्रित व्यवस्था, सुख साधनों का समान विभाजन। चौथे सर्ग में महाभारत के अनेक कारणों को व्यक्त किया है। इसी सर्ग में बुद्धि की निष्क्रियता, सूर धर्म और पितामह का महाभारत युद्ध में आत्म विश्लेषण भी है। पांचवें सर्ग में युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में विजयी बनकर भी युद्ध के विभत्स दृश्य को देखकर विचार करते हैं कि मानव इस युद्ध भय में कब मुक्त होगा। उनके विचारों का आशावाद का उदय होता है। छठे सर्ग में पूरी तरह आधुनिक युग की समस्याओं पर विचार किया गया है। इस सर्ग को यदि काव्य में से निकाल भी दिया जाए तो प्रबंध काव्य पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इस सर्ग में मनुष्य की शोषण, द्रोह आदि प्रवृत्तियों पर विचार किया गया है। सातवें और अंतिम सर्ग में मानव कल्याण की खोज, मनुष्य की समानता का सिद्धांत, धरती द्वारा प्रदत्त वैभव, भाग्यवाद, कर्मवाद, संन्यास और मानवता जैसे सूक्ष्म विषयों को दिनकर अपने चिंतन की परिधि में लाते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो कुरुक्षेत्र पूरा काव्य एक चिंतन प्रधान काव्य है।